नवरात्रि के किस दिन लगाना चाहिए कौन सा भोग? क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि में भोग क्यों अर्पित किया जाता है? और क्या आप जानते हैं कि हर दिन के लिए विशेष भोग का क्या रहस्य छिपा है? अगर नहीं, तो आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमय और दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल आपके मन में सवाल उठाएगी, बल्कि आपके भोग अर्पित करने के तरीके को भी बदल देगी। इस कहानी में छुपे हैं आस्था, भक्ति और शक्ति के गहरे अर्थ, जो नवरात्रि के हर दिन के भोग को महत्वपूर्ण बनाते हैं। आइए एक साथ एक रहस्यमय धार्मिक यात्रा पर चलते हैं, जहां आपको नवरात्रि के हर दिन के भोग के महत्व और उनके गूढ़ अर्थ के बारे में जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और जानिए कि नवरात्रि के कौन से दिन किसे क्या भोग अर्पित करें। कहानी की शुरुआत बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक भक्त शंकरानंद रहते थे। वे नवरात्रि के समय बड़ी श्रद्धा और भक्ति से देवी दुर्गा की पूजा करते थे। हर साल वे नवरात्रि के 9 दिन तक पूरे गांव के लोगों के साथ मिलकर महापूजा और व्रत करते थे, लेकिन इस बार कुछ खास था। गांव में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि नवरात्रि के दिन देवी के पूजन में कोई विशेष बात क्यों महसूस हो रही थी। एक दिन शंकरानंद जी ने सुनी थी कि देवी का आशीर्वाद उसी को मिलता है जो हर दिन देवी के विशिष्ट भोग अर्पित करता है, और यह भोग हर दिन का अलग अलग महत्व रखता है। उन्होंने तय किया कि इस बार वह इस रहस्य को जानेंगे और इसे पूरे गांव को बताएंगे। शंकरानंद जी ने सोचा, अगर मैं नवरात्रि के प्रत्येक दिन के भोग का सही तरीका जान पाऊं, तो शायद देवी का आशीर्वाद हमें और अधिक मिल सके। पहला दिन, शैलपुत्री और ताजे फल। नवरात्रि का पहला दिन था और शंकरानंद जी ने सुना था कि इस दिन देवी शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए। शैलपुत्री देवी का रूप न केवल शक्ति का प्रतीक है, बल्कि प्रकृति से जुड़े होने के कारण ये ताजे फल अर्पित करने का दिन है। उन्होंने देवी के सामने ताजे फल अर्पित किए और कहा, हे देवी, आप हमें शक्ति और सुख शांति प्रदान करें। जैसे ये फल ताजे और स्वादिष्ट हैं, वैसे ही हमारे जीवन में सुख और समृद्धि आए। देवी की महिमा से शंकरानंद जी के दिल में एक अद्भुत शांति का एहसास हुआ। वह समझ गए कि हर दिन का भोग देवी के रूप से जुड़े किसी विशेष तत्व से संबंधित होता है। दूसरा दिन, ब्रह्मचारिणी और घी का दीपक। नवरात्रि का दूसरा दिन था और शंकरानंद जी ने सुना था कि इस दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए। देवी ब्रह्मचारिणी तपस्या और ब्रह्मज्ञान की प्रतीक हैं। इस दिन विशेष रूप से घी का दीपक अर्पित किया जाता है, क्योंकि दीपक ज्ञान और ब्रह्म की प्रतीक मानी जाती है। उन्होंने दीपक को देवी के सामने रखा और कहा, हे देवी, जैसे ये दीपक अंधकार को दूर करता है, वैसे ही हमारी आत्मा के भीतर का अज्ञान भी समाप्त हो और हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त हो। इस दिन का भोग और दीपक अर्पण शंकरानंद जी को आध्यात्मिक उन्नति के रास्ते पर ले गया। वह समझ गए कि भोग और दीपक की उपासना से केवल भक्ति नहीं, बल्कि ज्ञान भी मिलता है। तीसरा दिन, चंद्रघंटा और शहद। तीसरे दिन की पूजा के लिए शंकरानंद जी ने सुना था कि इस दिन देवी चंद्रघंटा की पूजा करनी चाहिए। देवी चंद्रघंटा की मुद्रा शांति और समृद्धि की होती है। इस दिन शहद का भोग अर्पित करना चाहिए, क्योंकि शहद मिठास और जीवन के सुखद पहलुओं का प्रतीक है। उन्होंने शहद को देवी के चरणों में अर्पित किया और कहा, हे देवी, जैसे शहद का स्वाद मीठा होता है, वैसे ही हमारे जीवन में सुख और समृद्धि का संचार हो। शहद का भोग अर्पित करते हुए उन्हें महसूस हुआ कि देवी की उपासना से जीवन में मिठास और शांति का अनुभव होता है। ये भोग केवल स्वाद ही नहीं, बल्कि आंतरिक शांति की भी प्रेरणा देता था। चौथा दिन, कूष्मांडा और हल्दी का लेप। नवरात्रि के चौथे दिन शंकरानंद जी ने सुना कि इस दिन देवी कूष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। देवी कूष्मांडा से जुड़े भोग का महत्व यह है कि वह विशेष रूप से हल्दी और तिल के तेल से संबंधित होते हैं। हल्दी का लेप स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक है। उन्होंने हल्दी का लेप देवी के चरणों में अर्पित किया और कहा, हे देवी, जैसे हल्दी का रंग सुनहरा और शुभ होता है, वैसे ही हमारे जीवन में समृद्धि का आगमन हो। हल्दी का लेप अर्पित करते हुए शंकरानंद जी को यह एहसास हुआ कि देवी की उपासना से जीवन में न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि शारीरिक और आत्मिक सुख भी प्राप्त होता है। पांचवां दिन, स्कंदमाता और केला। नवरात्रि के 5वें दिन शंकरानंद जी ने सुना था कि देवी स्कंदमाता की पूजा करनी चाहिए। स्कंदमाता अपने पुत्र कुमार कार्तिकेय के साथ पूजा जाती हैं, जो युद्ध के देवता माने जाते हैं। इस दिन के लिए विशेष रूप से केले का भोग अर्पित किया जाता है। केला जीवन के समृद्धि और प्रजनन का प्रतीक है। उन्होंने केले अर्पित करते हुए कहा, हे देवी, जैसे केला पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक है, वैसे ही हमारी पूजा से हमें जीवन की समृद्धि और शक्ति मिले। अंतिम विचार, नवरात्रि के हर दिन का भोग एक गहरी आस्था, शांति और शक्ति का प्रतीक है। हर दिन के भोग के पीछे एक अद्भुत धार्मिक और तात्विक उद्देश्य छिपा हुआ है। शंकरानंद जी की यह यात्रा हमें ये सिखाती है कि भोग अर्पित करते समय केवल स्वाद का ध्यान नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसके पीछे के तात्विक अर्थ को समझना चाहिए। हर दिन का भोग हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और शक्ति के तत्वों को जोड़ता है। नवरात्रि के दिनों में देवी की पूजा और भोग अर्पण से हमें न केवल आस्था का अनुभव होता है, बल्कि जीवन में संतुलन और आत्मिक उन्नति भी प्राप्त होती है।
तो अगली बार जब आप नवरात्रि के भोग अर्पित करें तो ये याद रखें कि वह भोग केवल स्वाद के लिए नहीं, बल्कि देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए होता है।